क्या आपको पता है कि इंसान खुद को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है? ये एक ऐसे दानव का निर्माण कर रहे हैं जो थैनोस की तरह चुटकी बजा के पूरी को पूरी मानव सभ्यता का नष्ट कर सकता है। मतलब कि बड़ी ही आसानी से ये अंत कर सकते हैं पृथ्वी से मानव का। क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर जो इंसानों की इतनी हेल्प करते हैं, आज टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन इतने आगे तक पहुंच चुका है, आज दुनिया डिजिटलाइजेशन की चल रही है। जी आप डिजिटल पे नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। मतलब कि बिना कंप्यूटर के कुछ भी संभव नहीं है। चांद पे जाना हो या कुछ भी करना हो, कोई रिसर्च करना हो, कंप्यूटर इतनी हेल्प करता है ह्यूमन की। आपने कभी सोचा था कि यही कंप्यूटर एक दिन मानव सभ्यता का अंत करेगा? मतलब कि कंप्यूटर से ही इंसान पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगे। आखिर अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान ऐसा क्या बना रहा है? ये कंप्यूटरी दिमाग बना रहे हैं। अपने इंसानी दिमाग के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया पृथ्वी पे सबसे ताकतवर जीव है वो है इंसान, और वो अपने दिमाग के कारण, अपने ब्रेन के कारण है। उसी प्रकार कंप्यूटराइज्ड ब्रेन बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जा नहीं रहा है, बनाया जा चुका है। ये ऑलरेडी चल रहा है, कई जगहों पे चल रहा है, बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम और आप हर कोई इसे यूज कर रहा है। इसको सीरी, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ये सब एआई ही तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है, कंप्यूटरी दिमाग ही तो है। ऐसे सोशल मीडिया में या फिर ऑनलाइन साइट कई जगहों पर इसका हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी ज़िंदगी को कवर कर रहा है धीरे धीरे। क्योंकि धीरे धीरे कर रहा है इसलिए हमें पता नहीं लग रहा है। इसको लेके स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ फुल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुड स्पेल द एंड ऑफ ह्यूमन रेस। मतलब कि ये अगर पूरी तरह से विकसित हो गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटरी दिमाग, ये मानव सभ्यता का अंत कर देगा। मतलब कि उसके आगे ह्यूमन कुछ कर ही नहीं कर सकता फिर। मतलब कि सारा कंट्रोल खुद ले लेंगे अपने हाथ में। उसके बाद ये खुद का निर्माण करने लग जाएंगे। ह्यूमन न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ स्कल के अंदर होते हैं, यानी कि जिनकी जितनी खोपड़ी है उसी के अंदर वो सीमित रह सकते हैं, कितनी भी वृद्धि कर लें। लेकिन इनकी जो डेवलपमेंट होगी वो अनलिमिटेड होगी, क्योंकि इनको किसी सीमा में नहीं रहना है। ह्यूमन न्यूरॉन तो उनके स्कल यानी खोपड़ी के अंदर ही रहना है, उनके हड्डियों में, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं, इसलिए हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल होंगे ये ह्यूमन से। मतलब कि जो ह्यूमन सोच भी नहीं सकते ना, कल्पना भी नहीं कर सकते इंसान, वो ये आसानी से चुटकी में कर सकते हैं अगर ये पूरी तरह से विकसित हो गए तो। आपको पता है कि ह्यूमन न्यूरॉन्स का कम्युनिकेशन स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन इनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है। कंप्यूटर की स्पीड लाइट के बराबर होती है। अमेजिंग, कुछ भी कर सकते हैं यार। आप कल्पना कर सकते हो कितने ज़्यादा तेज होंगे ये ह्यूमन से। एलन मस्क इसको बार बार कहते रहे, कई बार कर चुके हैं कि आई थिंक दैट द डेंजर ऑफ एआई इज मच ग्रेटर देन द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मतलब कि न्यूक्लियर वार अगर हो जाए तो वो पृथ्वी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ना। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी से तरह से विकसित हो गया और अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये उससे कई गुना ज़्यादा विनाशकारी होगा। ये नष्ट कर देगा पूरी मानव सभ्यता को। एलन मस्क बार बार ये कह चुके हैं कि आप हमारी बातों को लिख के रख लीजिए। एलन मस्क कहते हैं कि आप लिख के रख लीजिए हमारी बातों को, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे चल के ये परमाणु बम से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा अगर ये पूरी तरह से विकसित हुआ तो। क्योंकि एलन मस्क ने तो मांग भी की है कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा न दिया जाए। जिस प्रकार से न्यूक्लियर बम को पूरी तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता किसी देशों के द्वारा, उसी तरह से एआई को भी ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाना चाहिए। इसकी एक डिमांड, मतलब एक बैठक होनी चाहिए पूरी दुनिया में। क्लाउड चैनल कहते हैं कि मतलब कि अगर ये पूरी तरह से डेवलप हो गया ना तो जिस प्रकार से हम मतलब हमारे लिए जो कुत्ते होते हैं ना, जिस प्रकार से हम उन्हें रखते हैं, तो उसी प्रकार से इंसानों की जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट्स होंगे और हम उनके जगह पे कुत्ते की तरह होंगे। मतलब कि हम उनके लिए एक चींटी के बराबर होंगे यार। वो किसी भी सामान मसल सकते हैं, हमारे सिर्फ यूज़ करेंगे जैसे हम कुत्तों का करते हैं ना, वो इसी प्रकार से वो करेंगे। उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होने वाले हैं उससे उनसे। बिल गेट्स कहते हैं कि हम इनसे पूरी तरह से घिरे हुए होंगे, और चूँकि अभी इंडस्ट्रियलिस्ट में या फिर कई जगह पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन की हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार आ रहे हैं या फिर ये मतलब कि कंपनी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, या रोबोट मतलब कि ऑपरेशन तक भी कर रहे हैं, कुछ सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आगे चल के ये ह्यूमन को सरपास कर गया, चूँकि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उससे ज़्यादा ये तेज़ नहीं है। लेकिन अगर ये ह्यूमन को सरपास कर गया तो ये खुद में वृद्धि करने लग जाएगा। देखिए होता क्या, एकदम मशीन लर्निंग है इसके पास, कि ये करके सीखते हैं इंसानों की तरह, मतलब कर करके सीखते हैं। और इसी प्रकार से अगर आगे निकल गए ना ह्यूमन
ब्रेन को सरपास कर गया ना इंटेलिजेंस को, तो इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और आगे चल के जैसे कि स्टीफन हॉकिंस कहते हैं, ये खुद का निर्माण करने लग जाएंगे, इतनी तेज़ी से करेंगे, इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि इसको कोई फिर रोक नहीं पाएगा। ये नष्ट कर देंगे सब कुछ। बिल गेट्स कहते हैं कि आगे चल के जिसका हम अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, भी हमारा ये हेल्प कर रहे हैं, अगर इसको हम सही जगह से मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, तो ये नष्ट कर देंगे सब कुछ। मतलब कि ये इसको लेकर बहुत डरे हुए हैं, ये सब कई बार इस बारे में बता चुके हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसको अगर कंट्रोल सही से नहीं किया गया तो ये सचमुच नष्ट कर देगा। देखिए आगे चल के दो पहलू होंगे। अगर ये ह्यूमन की हेल्प करने में लग गए तो इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो कुछ भी कर सकता है। अमृत जो अभी तक संभव नहीं हुआ है ना, ये उसको संभव कर सकेंगे, लेकिन अगर ये ह्यूमन की हेल्प करने पर आ गए तो, क्योंकि अगर इमोशन अच्छा डेवलप हो गया तो। लेकिन अगर ये नहीं हुआ ऐसा, तो अगर ये जैसा कि हमने रोबोट मूवी देखा, वो अच्छा भी काम भी करता है, बुरा काम भी करता है, वो समय आने पर अगर बुरा मतलब कि गलत करने लग गए तो ये खत्म कर देंगे, तुरंत खत्म कर देंगे, इंसानों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको। लेकिन कुछ का मानना यह है कि अगर ये अच्छा भी करते हैं ना इंसानों के लिए, लेकिन फिर भी इनसे दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम नौकर रखते हैं, अगर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान है तो हमारे लिए अच्छा नहीं, आगे चल के वो हम कभी भी कुचल सकता है। इसीलिए इसका डेवलपमेंट कई बिल गेट्स या फिर एलन मस्क, स्टीफन हॉकिंस बताते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके डेवलप कर रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं। तो यही होगा जो पूरी की पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर देगा। मतलब कि कंप्यूटरी दिमाग, वो दिमाग जो कंप्यूटर से, आप तो समझ रहेंगे ना, मतलब कि जो कंप्यूटरी दिमाग कितना तेज होगा, के लिए अनलिमिटेड न्यूरॉन्स होंगे, ये बहुत इतना तेज होगा, लाइट की स्पीड के बराबर इतना तेज होगा। ये किसी भी मतलब कि खुद को डेवलप करने लग जाएंगे, खुद सीखने लग जाएंगे और कुछ भी कर जाएंगे। ये हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ह्यूमन कल्पना भी जो नहीं कर सकता वो ये आसानी से कर सकेंगे। इंसान ना सोच रहा है कि अगर ये हमारी हेल्प करेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हुआ ना तो ये तुरंत नष्ट कर देंगे। अच्छा, लाइक करें इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम दोबारा आपसे फिर से कम्युनिकेट कर सकें ऐसी वीडियो के साथ। और चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।